मेरे परमात्मा ने तप का चुनाव किया, भगवान ने कहीं भी निंदा नहीं की। कैकेयी अम्बा ने कोप भवन में श्री चक्रवर्ती जी महाराज से 2 वचन मांगा, राम जी को नहीं भरत जी को टीका। और राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। इसलिए माँ जी बड़ी अम्बा से परमात्मा श्री राम ने कहा, पूछने पर माँ के तो क्या कहा, अरे पिता दीन मोहि कानन जहाँ सब मोर माँ पूज्य पिताजी ने हमको वन का बड़ा राज्य दिया, अयोध्या का छोटा राज्य नहीं दिया। आप प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, मैं 14 वर्ष का समय बिताकर शीघ्र लौटूंगा। हैं? राज सुनाकर और वन दे दिए। पुत्र मैं कारण तो नहीं जानने चाहती हूं, लेकिन यदि केवल पिता की आज्ञा है तो मैं बड़ी मां हूं, मेरी बात मानो और न जाओ। यदि माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है लाला, तो वन अयोध्या से भी अधिक सुख प्रदान करेगा। ये बड़ी अम्बा, माता पिता दोनों का आशीर्वाद है, आज्ञा है, तो आप जाओ। सियाजू के लिए बड़ी अम्बा ने कुछ कहा, परंतु आप तो जानते हो ना, अब समय बदल गया है, लेडीज फर्स्ट हो गया है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यास स्मृति में स्त्री पुरुष की 2 इकाई नहीं है, 1 इकाई है। पिता पुत्र 2 इकाई नहीं है, 1 इकाई है। बढ़ा है सब कुछ, धन बढ़ा, जन बढ़ा, तन बढ़ा, तो आदमी का मनो बढ़ गया है। पिता पुत्र 1 इकाई है। आत्मा वाय जाए तो पुत्र। गुरु शिष्य 1 इकाई है। ज्येष्ठ कनिष्ठ 1 इकाई है। परिवार में भी भैया भगवान क्या बना के भेजता है, अद्भुत। तो सीता मैया के लिए मेरी मां ने बहुत निहोर किया। लाला देखिए, पंक्ति देखिए, पलंग पीठ ताजी गोद ही डोला ही डोरा सियन दीनी पग अवनी बड़ी अम्बा कहती हैं, लाला पलंग पीठ, पलंग छोड़कर, अब गोद झूला छोड़कर मेरी लाडली सियाजू कठोर धरती पर कभी पग नहीं रखी, न वहां रखी और न मैंने अयोध्या में रखने दिया है। सीता मैया का संहार कैसे करती हैं माताएं, ये वरेण्य है। माताएं रामायण तो पढ़ती हैं, परंतु ये नहीं भूलती हैं कि बहू को सताने का भी टेक्निक देना है। रामायण पढ़ेगी जोर जोर से। हाँ, कौन सी माई कैकेयी बनी थी, क्या नाम उसका, ललिता पवार। मैंने देखा है, रामायण पढ़ेंगी, संतोषी माई का व्रत करेंगी, नवरात्र भी करेंगी, नवरातन भी करेंगी, मंगर भी, बुध भी, शुक्र भी, शनिचर भी, एतवार, सब व्रत रहेंगी। परंतु
बहू को सताने का जो सास पना है वो न रामायण सिखा पाया, खत्म हो जाए, और न भगवान की कथा समझा पाती है। वो बुलात नहीं है, वो हराई हमेशा। एक माई तो ऐसी मिली हमको, बहू ने शिकायत किया, महाराज हमारी माताजी रामायण बहुत पढ़ती हैं परंतु श्लोक बहुत बाँचती हैं सुबह से शाम तक। तो हमने पूछा, माई आप श्लोक बाँचती हो? तो बोली, महाराज श्लोक नहीं बनती हूँ, गरियावती हूँ। तो हमने कहा, माई क्यों करती हो? आप तो रामायण पढ़ती हो, शुद्ध भाषा का प्रयोग करो, ये सब लाडली हैं आपकी, 3-4 बहुएं उनकी। बड़ी अच्छी बात बोली। बोली, महाराज अभी तो हमारे पेट का पानी पचा ही नहीं, हमारी सास तो डंडा से मारती थी, हमने किसी को मारा ही नहीं। हमारी माई मारी थी तो हमहू मार के पानी पचा ही लें, ये कोई तर्क है? अरे चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या कहा था जब ले आए थे? बधूलरी कनी पर घर आई, बधूलरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नारी, राखे पलक की नारी। सोसिय बीपी न रही कही भाती, सोसिय बीपी न रही कही भाती, चित्र लिखित कभी देखी गिराती, चित्र लिखित कभी देखी गिराती, चित्र लिखित कभी देखी गिराती, चित्र लिखित कभी देखी गिराती। सो आंखें जैसे पलकों के साए में रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, चोट लगे तो यहां लगे, यहां चली जाती है, आंख सिर्फ मोड में रहती है, पलके रखती है। ऐसे चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, रखिएगा। चित्र में बने कपि वानरों को देख करके जो सिया डर जाती, कुल भीलों के बीच में, वन्य पशुओं के बीच में कैसे रहे? ये मां का लाड़ है, स्नेह है। देखिए, मनुष्य मात्र को योग्य है कि जिसको भी साथ रखना हो ममता देकर रखना है। त्रास देकर तो जेल में भी नहीं रखा जा सकता है, वहां भी उत्पात कर देते हैं कैदी। तो स्नेह वृष्टि करें, ममत्व बढ़ाएं, स्नेह दें, स्नेह में रहें। और कैसे होगा? तो कमी देखने से बचा जाए साहब। कमी तो सब में है, ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है? कमी न होती तो जन्म में नहीं होता। परमात्मा श्री राम, मां लखनलाल, ये सब माता पिता को प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन भेंट करते हुए वन की ओर प्रस्थान कर गए। पूज्य पिताजी चक्रवर्ती महाराज ने सुमंत्र काका का आह्वान किया। सुमंत्र जी से कहा, रथ लेकर जाइए, बहू जी, राम जी, लखनलाल, इनको 4 दिन वन दर्शन कराकर वापस लाइएगा। कदाचित सत्य प्रतिज्ञा राम जी न आवे तो मेरी बहू रानी को लाइएगा, मैं शरीर को सुरक्षित करूंगा। निकले प्रभु, पूरी अवध की प्रजा भगवान के संग लगी। अवध तहां जहां राम 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 निवास।
तमसा तटाया, भगवान ने माया को प्रेरित किया। अब देखिए भगवत तत्व प्रारंभ हुआ, भगवान का ऐश्वर्य अयोध्या से निकलते ही लीला चरित्र प्रारंभ हो गया। मेरे सरकार ने माया को प्रेरित करके सब प्रजा को शयन करा दिया, सुमंत्र काका को जगाए, रथ पर मां के संग आरूढ़ हुए, लखनलाल जी को लिए और आगे प्रस्थान करके बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगा मैया के तट पर पधारे हैं, भगवान उतरकर गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान के सखा निषाद राजगुह, उनको ज्ञात हुआ मेरे सरकार पधारे श्री अयोध्या जी से, साथ में रानी जी भी हैं, छोटे भैया जी भी हैं, जो उनके पास रहा, जो यथालब्धोपचार सब लेकर स्वागतार्थ उपस्थित हो गए, अपना सिंहासन प्रस्तुत कर दिए प्रभु के श्री चरण में। परमात्मा श्री राम ने कहा, मित्र, पूज्य पिताजी ने मुझे 14 वर्ष विशेष उदासीन व्रत में रहने की आज्ञा दी है। अस्तु, 14 वर्ष हम गांव नगर प्रवेश नहीं करेंगे, धातु पात्र का स्पर्श नहीं करेंगे। अस्तु, सिंहासन हमारा ही मानिए, हमारी व्यवस्था, शीशम वृक्ष के नीचे पधराइए। निषाद जी की आज्ञा से परिकर लोग बहुत सारी सामग्री भेंट लाते हैं। भगवान ने सबको लाड़ दिया, स्नेह दिया, स्वीकार किया। शीशम वृक्ष के नीचे शयन की व्यवस्था की गई। संध्या वंदन का समय हुआ, आज्ञा मिली। संध्या वंदनोपरांत भगवान ने कुछ प्रसाद पाया, रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल आया। रात्रि में लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद जी को दुखी होते देख गुह गीता के पावन प्रसंग का स्मरण कराया है। इसमें 4 बात है। निषाद जी भगवान श्री सीताराम जी को कुशा की चटाई पर शयन करते देख करके रो रहे। क्यों रो रहे हैं? कई अम्बा ने अच्छा नहीं किया। सुख के अवसर पर मेरे श्री सीताराम जी को दुख भेंट किया। लक्ष्मण जी महाराज अभी सुमंत्र काका को विदा करेंगे तो भाषा बदलेगी, लेकिन आज रात्रि में ब्रह्मवेत्ता हो गए। कहते हैं, हे भाई, हे मित्र, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपनी अपनी कर्म का फल प्राप्त करते हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग जोग वियोग भोग भल मंद, हित अनहित मध्यम। सामान्यतया जब मनुष्य के पास दुख आता है, गलती होती है, कर दिया ना आपने सब कबाड़ा, हमसे तो कभी गलती होती नहीं है साहब, यही लोग सब गलत कर देते हैं। उसमें आदमी ढूंढता है सबसे कमजोर कौन है, उसी के सिर पर लाद दो। बताए थे किए नहीं थे, देखिए बताए किए नहीं। तो हमने कहा मालिक कुछ करता है क्या? मालिक ऑर्डर कुछ नहीं करता। काहुन को सुख दुख कर, निज कृत कर्म भोग। कोई कुछ नहीं हो, आना जाना, मिलना जुलना, लेना देना, स्वर्ग नरक, गति सदगति,
सब मनुष्य के कर्माधीन है। कर्म 3 प्रकार, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। न संचित हमारे हाथ में है, न प्रारब्ध हमारे हाथ में। हमारे हाथ में केवल क्रियमाण है। किसी भाई ने प्रश्न किया, महाराज यदि प्रारब्ध को सब कुछ मान लें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कदापि नहीं। क्रियमाण संचित होकर के ही प्रारब्ध बनाता है। क्रियमाण संचित होकर हमारा प्रारब्ध बनाता है। क्रियमाण माने हमारा वर्तमान, यही संचित होगा तो हमारा प्रारब्ध निर्माण करेगा। क्रियमाण बहुत दिव्य होना चाहिए। जिसका क्रियमाण दिव्य है उसका प्रारब्ध चमकता है। क्रियमाण के साथ कभी धोखा न हो।